Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हर एक सेक्शन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे. सो सबसे पहले सेक्शन 1 to सेक्शन 10 हम देखेंगे कि ये क्या बताते हैं. फिर हम एक एक सेक्शन को पिक करके उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएंगे. हर एक सेक्शन क्या उसकी हेडिंग है, ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पहले ये देखते हैं हम. पार्ट 1 चैप्टर 1 सेक्शन 1. चैप्टर 1 इंक्लूड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट. सेक्शन 2 includes definition. Next is part 2 include chapter 2 relevancy of facts. Chapter 2 includes section 3 to section 50. हम सिर्फ सेक्शन 1 to सेक्शन 10 तक पहले करेंगे, फिर हम उसकी डिटेल्ड नॉलेज लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शंस करेंगे. ओके. सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स. नेक्स्ट section 4 talks about relevancy of facts forming part of same transaction. Next, section 5 talks about facts which are occasion, cause or effect of fact in issue or relevant fact. Next is section 6 motive, preparation and previous or subsequent conduct. Section 7 talks about facts necessary to explain or introduce fact in issue or relevant facts. Section 8 talks about things said or done by conspirator in reference to common design. Section 9 talks about when facts not otherwise relevant become relevant. Section 10 talks about facts tending to enable court to determine amount are relevant in suits for damages. So अब हम सेक्शन 1 की डिटेल में जाएंगे कि सेक्शन 1 क्या कहता है. ये सिर्फ सेक्शन 1 टू सेक्शन 10 मैंने हेडिंग्स बताई हैं क्योंकि ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 7 में क्या हेडिंग है, सेक्शन 10 में क्या हेडिंग है. सो हम 10 सेक्शन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी डिटेल नॉलेज में जाएंगे कि क्या कहते हैं, एक एक सेक्शन क्या कहता है. सो पार्ट 1 चैप्टर 1 सेक्शन 1. अब हम एक एक सेक्शन को डिटेल में समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को. सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. एप्लीकेशन इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूड कोर्ट मार्शल. जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो कहाँ अप्लाई होता है? वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है. इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूड कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल में भी इंक्लूड होता है. अब ये कहाँ अप्लाई नहीं होता? नॉट अप्लाई टू. कहाँ अप्लाई नहीं होता? एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर. यहाँ नॉर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर एफिडेविट्स. यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अप्लाई नहीं होता. ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये बहुत इजी वे में बनाए हैं कि आपको हर एक एक्ट, हर एक सेक्शन आपको याद हो सके और ये चीज़ें जुडिशरी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज कमेंसमेंट. शेल came into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoints. So section 1 में हमने शॉर्ट टाइटल समझा, एप्लीकेशन. यहाँ ये जो एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ अप्लाई होगा. आगे हमने समझा कि यहाँ ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा और इसकी कमेंसमेंट क्या है. सो सेक्शन 1 इन सब के बारे में बताता है. सो नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.